हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो नए सेशन के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं, लगभग मैंने फर्स्ट वाले सेशन में आपको करा दिया है, भारत के शोध संस्थान के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इस टॉपिक से आप लोगों को नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बच्चा रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, आरपीएफ की और साथ में एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हो। तो साथ में मैं दोनों का सिलेबस सेम है और लेकर के चल रहा हूँ। इससे आपको हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे और टॉपिक वही रखा गया है जो आपके ओरिएंटेड प्रश्न है, जो एग्जाम पर्पज से लिया गया है। सभी कंटेंट इसमें उपलब्ध हैं। तो सिर्फ आप 2 वीडियो को आप क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को देखा कीजिए। अगर रेलवे एसएससी की चैनल की तरफ से ये जो प्रयास किया जा रहा है या मेहनत किया जा रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके बीच में हम हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। और अब यह कह लीजिए या बता रहा हूँ आपको कि जो मैंने तैयारी का पर्पज बीड़ा उठा लिया है, अब यह रुकने वाला नहीं है, आपके लास्ट तक रहेगा और लास्ट जब तक आपका एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाता, ठीक है। चाहे वो बच्चा है रेलवे का हो या एसएससी का, हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपको ऑप्शन में बताना है, इंदौर में है, रायपुर में है, जोधपुर में है, पटना में। बताइए कहाँ पर है। तो हम बता दें इसका, यह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि यह केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह जोधपुर में उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल साल्ट एंड केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? यह कह रहा है कि केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको यह बताना है, पोरबंदर, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर। गुजरात में तो है, कंफर्म है, और यह सभी जगह गुजरात का दिया है, लेकिन आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 42 नंबर में ऑप्शन हमारा है डी। कौन सा? भावनगर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं साथ साथ उसके राज्य को भी बताता चल रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहिएगा। अगर यह चीज़ नहीं दिया रहेगा वहाँ पर, अगर प्लेस का स्थान नहीं दिया है तो वहाँ के राज्य का नाम पूछ लेगा, अगर राज्य का नाम दिया है तो पूछ लेगा कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इस प्रश्न में है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर है? वेयर इज द सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? सिरसा, हिसार, चंडीगढ़, करनाल। सो इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर इज बी। हिसार कहाँ पड़ता है, यह कहाँ पे पड़ता है? तो मैं बता दूं आप लोगों को, यह हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सरसों अनुसंधान। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में तो यह 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो आरपीएफ में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सरसों अनुसंधान निदेशालय राजस्थान में कहाँ पर? अब राजस्थान का नाम दे दिया, इन्होंने बताया है किस स्थान पे है, जयपुर में है कि जोधपुर में है कि सेवर में है कि अजमेर में है। यह आपको ऑप्शन नंबर पे टिक करना है। तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट करेक्ट आंसर है। सरसों अनुसंधान निदेशालय राजस्थान में है, सेवर में, ठीक है। और इसको हम कभी काल एग्जाम में पूछ लेता है भरतपुर नाम से, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन? अगर भरतपुर दिया ऑप्शन में तो भरतपुर सही हो जाएगा, और साथ में सेवर भी है, ठीक है। इसको सेवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1979 में हुई, यह कहाँ पर है? सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979, वेयर इज इट? यह कहाँ पर है? मथुरा है, श्रीनगर है, पटना है, भोपाल है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर इज बी। यह कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? अहमदाबाद, नागपुर, जबलपुर, रायपुर। सो इज द राइट करेक्ट ऑप्शन नंबर इज बी, यानी नागपुर में यह संस्था उपस्थित है। कौन सी?
केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी लोकेटेड? कानपुर, इंदौर, चंडीगढ़, कटक। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। कहाँ पर है? कटक में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग निम्न में से कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द अमंग द फॉलोइंग इज द एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? सो ऑप्शन नंबर, मेनी ऑप्शन, न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। कहाँ पर है? कोलकाता, बी में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 49, निम्नलिखित में कहाँ पर केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है? वेयर इज अमंग फॉलोइंग इज द सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मिर्जापुर, कोलकाता, भोपाल, पटना। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। यह भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता इसका भी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भी है कोलकाता, और इसका भी कहाँ पर है? कोलकाता में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, संस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? वेयर एमंग द फॉलोइंग इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कटक, मैसूरी, मैसूर, मुंबई। देखिए, मसूरी और मैसूर अलग अलग हैं, आप इसके कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि नहीं एक ही स्थान पर है। तो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन नंबर, यानी मैसूर में उपस्थित है। मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर पड़ता है आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कभी कल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कटक, मसूरी, कर्नाटक, मुंबई। इस तरह से दे देगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि कटक में मैसूर में है या कर्नाटक में उपस्थित है। मसूरी कहाँ पड़ता है आप लोग बताइएगा? जहाँ पर आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लोकेटेड? जमशेदपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। यह कहाँ पर है? मुंबई में उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भारत में किस शहर में स्थित है? श्रीनगर, गंगटोक, नासिक, अहमदाबाद। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। यह कहाँ पर है? बी है। इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा, ये आपके छपने वाला प्रश्न है। इस बार रेलवे और एसएससी के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप रेलवे में किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई के लिए कर रहे हो या आपका एएलपी के लिए कर रहे हो, टेक्नीशियन के लिए कर रहे हो, आरपीएफ के लिए कर रहे हो, और साथ में एसएससी में एमटीएस हवलदार के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी जीडी के लिए, तो आपके ये प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है, डबल स्टार कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मैं लगन से इस मेहनत को कर रहा हूँ, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि नहीं, आप मुझे क्या करें, सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ये आपका ऑफिशियल ऑथेंटिक चैनल है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, पहली बार विजिट किया है तो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले वाले सेशन में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं उसमें कि आप लोगों का कौन सा सेशन होने वाला है, तो भारत के प्रमुख त्यौहार और मेले को देखेंगे उसमें। ठीक है, तो आज का प्रश्न है इंडियन सिक्योरिटी। अब बताइए ये इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। 52 ऑप्शन नंबर इज द राइट, 52 ऑप्शन नंबर इज द सी। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस भारत में किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडियन सिक्योरिटी प्रेस लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नासिक में उपस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? यह रेलवे में कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे, वहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कई बार आ चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। वेरी डबल स्टार्ट मार्क दे दीजिएगा। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और साथ में आरपीएफ का चलने वाला है, एएलपी का आपका स्टार्ट हो रहा है और साथ में एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ गई है जल्द ही, उस पर हम नोटिफिकेशन आप लोगों को इसी वीडियो के बाद दे देंगे कैसे क्या है। तो आप जरूर से जा करके उस चैनल को नोटिफिकेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, कैसे क्या करना है, पूरी डिटेल से जानकारी उसमें बता दी जाएंगी। और साथ में आपको इस
इस लेवल के सिलेक्शन को लेकर चलना है। जो मैं बता रहा हूँ, जो लेवल मैं स्टार्ट किया हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मदद करेगी। ये आप रिजल्ट कब देखेंगे? जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप अपने मतलब खुद कमेंट करेंगे कि नहीं सर, आपने जो कंटेंट दिया था वहाँ से कुछ मुझे देखने को मिला। देखिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जो धरातल की सच्चाई होती है मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। जो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, कैसे क्या है, ओरिएंटेड प्रश्न क्या रहने वाले, सेलेक्टेड प्रश्न किस प्रकार से, मैं उन्हीं को लेकर के आता हूँ। ठीक है, अगला प्रयास देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटना, बैरकपुर, लखनऊ, भोपाल। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट बी। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरकपुर आप बता दीजिए, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बैरकपुर न देकर के पश्चिम बंगाल कह देता तो आपका पश्चिम बंगाल आंसर सही होता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय जैविक रासायनिक संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? वेयर एमंग द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स? भुवनेश्वर, रायपुर, कोलकाता, इंदौर। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी, कोलकाता में उपस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? ईटानगर, शिमला, गंगटोर, गुलमर्ग। तो आपने इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 55 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी यह कहाँ पर स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? गुलमर्ग में स्थित है, इज द राइट ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इन सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? शिमला, देहरादून, ऋषिकेश, गंगटोक। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन नंबर इज 56 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज कानपुर, रांची, भोपाल, लखनऊ। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 57 का बी। 57 का बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी सही होगा। रांची कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लोकेटेड? ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुड़गांव। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी, हैदराबाद में उपस्थित है। ठीक है, डबल स्टार कर लीजिएगा, यह आपके एग्जाम के प्रीव्यू से सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 59 का। 59 हमारा प्रश्न है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लोकेटेड? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी, यह कहाँ पर उपस्थित है? हैदराबाद में उपस्थित है। यह कोविड-19 की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके यह एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज इंडियन जियोमैग्नेटिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज डी, हमारा डी वाला ऑप्शन नंबर सही है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र निम्न में से किस शहर में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इकोलॉजिकल साइंस सेंटर लोकेटेड? मैंगलोर, बेंगलुरु, भोपाल, देहरादून। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी, हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, डबल स्टार, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल मेटालर्जी लेबोरेटरी लोकेटेड? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। सी कहाँ पर पड़ेगा? जमशेदपुर कहाँ पर पड़ता है बताइए? जमशेदपुर पड़ता है आपका झारखंड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जितने भी अब एग्जाम होने वाले हैं
उससे ओरिएंटेड या सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं काफ़ी निकाल करके, उसके बाद यह आपके बीच में सेशन लाया गया है। अगर रेलवे एसएससी चैनल की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हमारा इज द राइट ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, दुर्गापुर। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। यह कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज कानपुर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहमदाबाद के में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान में से किस शहर में है? इन विच द फॉलोइंग सिटीज इज द सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। जितने भी जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट प्रश्न है, और एसएससी वालों के लिए। रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, कराईकुड़ी। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज डी, कराईकुड़ी इज द राइट ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बेंगलुरु, हैदराबाद, दुर्गापुर, चेन्नई। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज 67 का सी, यानी दुर्गापुर में यह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिस्टेंस साइंस लोकेटेड? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस बार एग्जाम में छपने वाले ये प्रश्न है, यह सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, न्यू दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज ए, यानी यह कहाँ पर है? दिल्ली में उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 69, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंदौर, लखनऊ, जयपुर, नई दिल्ली। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द सेंट्रल एटलस एंड थेमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। ये डबल स्टार कर लीजिएगा, इस बार आने वाला यह प्रश्न है। ये जो 90, अब देखिए जो मैं प्रश्न लाया हूँ वह 80 से 90% जो छपने वाले प्रश्न हैं मैं उनको डबल स्टार कर रहा हूँ, तो आप इसको जरूर देख कर के जाइएगा इस सेशन को। एग्जाम से पहले, अगर आपका एग्जाम आज है तो आज से लगभग 2 दिन या 1 दिन पहले आप जरूर इसको रिवीजन करके जाइए। आपको एग्जाम के टाइम में बेस्ट रिजल्ट देने वाले ये प्रश्न है, ठीक है। ये आपके छपने वाले प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। वो बच्चा चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, साथ में एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वह एमटीएस हो या हवलदार के लिए तैयारी कर रहा है, इज द बेस्ट कंटेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज द इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? लखनऊ, वाराणसी, इंदौर, शिमला। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। यह कहाँ पर है? आपके वाराणसी में उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? इन विच द सिटी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान इज द राइट ऑप्शन नंबर जमशेदपुर, धनबाद, रांची, मिर्जापुर। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। धनबाद कहाँ पड़ता है? धनबाद भी आपका झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मैत्री लोकेटेड? मैत्री लोकेटेड भारत का शोध संस्थान, इसको मैत्री के नाम से बुलाया जाता है। तो और मैत्री में कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज बी। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? यह कहाँ पर है? बी, अंटार्कटिका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 74, भारत का कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका के लारसमैन हिल्स में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के पर्पज से, ठीक है। विच रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन
लेसरमैन लारेसमैन हिल्स ऑफ अंटार्कटिका, हिमाद्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज अ बी। यानी यह कौन सा ऑप्शन नंबर होगा सही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह छपने वाले प्रश्न है। यह आपका है भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय प्रतिरूपी विनिमय बोर्ड यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी लोकेटेड मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, जयपुर राजस्थान। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज ए, इज ए। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका मुंबई में है। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जाते हैं, भारतीय प्रतिपूर्ति विनिमय बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, या इस पर पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट है इस पर। भारतीय प्रतिरूपी विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह स्थापित कब हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को 30 जनवरी 1992 तक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर इसका बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष इसमें है माधवी पुरी बुच हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माधवी पुरी बुच हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR का मुख्यालय कहाँ पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लोकेटेड। नई दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, कटना और पटना बिहार, लखनऊ, पटना बिहार लखनऊ। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें राइट इज द ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, या इस पर टॉपिक देख लेते हैं, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ है। हेड क्वार्टर्स आपका अभी मैंने बताया नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक कौन है इस समय, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग जान रहे हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली, पुणे। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज द सी। यह कहाँ पर है, नई दिल्ली में उपस्थित है। इस पर कुछ पॉइंट है, आइए देख लेते हैं। पॉइंट हमारा यह है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नाम से जानते हैं DRDO को। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आप देखना चाहेंगे तो 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, आप लोगों ने पढ़ा भी। और अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत इस समय प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे छपने वाले प्रश्न है DRDO के। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड। नई दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट करते रहिएगा। ठीक है, इस पर कुछ पॉइंट्स है, आप उसको देख लीजिए। मुख्यालय नई दिल्ली में है, 20 फरवरी 1900 में हुआ था। अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर S कृष्णन नायर, स्थापना 21 नवंबर 1963, मूल संगठन इसरो, मुख्यालय तिरुवनंतपुरम यानी केरल में हुआ था। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी मैंने आपको वह नोटिफिकेशन से पहले ही दिखाया। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। तिरुवनंतपुरम केरल, हैदराबाद तेलंगाना, देहरादून उत्तराखंड, जयपुर राजस्थान। सो इज द राइट ऑप्शन नंबर इज ए। हमारा ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो भी कंटेंट आप लोगों के बीच में लाया गया, अगर मेरी मेहनत पसंद आई, रेलवे SSC चैनल की तरफ से प्रयास पसंद आया, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और लाइक करने में थोड़ा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं और बहुत सारी मेहनत भी करते हैं इसके पीछे। और जो मेहनत है मैं उसको सरोकार कराना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको सपोर्ट में मदद मिल सके, ताकि आपका एग्ज़ाम एक बेहतर तरीके और अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, तो जितना सफल प्रयास हो सकता मैंने वो आपके लिए किया। और ऐसे ही अनवरत अब हमारा जो चैनल है आपके लिए खड़ा है। ठीक है, तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस छोटी सी मेहनत के लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाली नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वाले नोटिफिकेशन में मैं बता दूं कि अभी मैं NTPC की वैकेंसी पर नोटिफिकेशन देने वाला हूं, उसमें आप ज़रूर उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी होती है, हमारी तरफ से दी जाने वाली जानकारी। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर
पहले से ऑलरेडी जुड़े हैं तो वीडियो सेशन को पूरा देखा कीजिए, और जो नोटिफिकेशन होता है आप लोग जानते होंगे कि जो भी चीज़ें मैं लाता हूँ वो ऑफिशियली इस द राइट होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें आप सफल हो, हमारा अथक प्रयास रहेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इसकी पीडीएफ आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप उस पर चले जाइएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी, यानी रेलवे एसएससी पर के नाम से ही है पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।